इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है। अग्नि प्राइम या अग्नि पी भी इसको बोलते हैं, इसका सक्सेसफुल सफल जो है ट्रायल हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ट्रेन से किया गया है। लेकिन इंडिया भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है ये ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और जब ये लॉन्च किया जाएगा ट्रेन से तो इसको रडार में लाना बहुत ही मुश्किल है। और स्पेशली ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया है कि लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे ज़रा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा। सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है वो ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 180 न्यूक्लियर वेपन्स है भारत के पास। अभी हमारे पास डिलीवरी सिस्टम्स है कि हम लैंड, एयर और सी के थ्रू एक तरह से हम न्यूक्लियर ट्रायड हमने बना लिया है, जिसके थ्रू हम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है। अब भारत ने ट्रेन के द्वारा भी एक तरह से अपनी क्षमता इंक्रीज कर दी है। रेल बेस, या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास लैंड है, ट्रेन है, एयर है और सी है। 4 तरीके से हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो चुकी है। और ऐसा है कि भारत का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है, 70,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। कहीं भी हम अपनी मिसाइल कहीं भी रख सकते हैं। एक तरह से दुश्मन के सैटेलाइट इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और बाई चांस कभी दुश्मन हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दे और उसको एक तरह से तबाह कर दे, फिर भी हमारे पास ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी, जिसके कारण वी कैन टारगेट होल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना ऑल्सो। क्योंकि आज हमारा जो रेल नेटवर्क है वो नॉर्थ ईस्ट में भी हमने एक्सपेंड कर दिया है। अभी आइजवाल में भी अभी ट्रेन की वहां पे भी ट्रेन पहुंच चुकी है। अब उधर से ये जो अग्नि प्राइम है इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर बताते हैं, पर इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो बीजिंग और शंघाई भी इसकी रेंज में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब एक तरह से राजनाथ सिंह ने खुद बताया है। और इसमें एक ही चीज है कि दुश्मन की सैटेलाइट हमें ट्रैक नहीं कर पाएगी। वी विल हैव अ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और दुश्मन के साथ अगर हम बातचीत करते हैं और हमारे पास एडिशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाती है, तो वो हमसे ढंग से बात करेगा, टेबल पे रह के हमसे बोलेगा दोस्ती कर लेते हैं। क्योंकि भारत के साथ वो दुश्मनी करने में कोई फायदा नहीं है। न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं इसके अंदर जो जीतता है वो एक्चुअली वो हार जाता है, जो हारता है वो तो खत्म ही हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। इसके लिए भारत ने ये फैसिलिटी अभी अपने पास रख ली है। और दुश्मन को भी मालूम है, चीन और पाकिस्तान को, कि भारत का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है, कहीं भी किधर भी छुपा के रख सकते हैं हम इसको। और वक्त आने पर इसको एक्टिवेट करके हम दुश्मन को वापस वी कैन स्ट्राइक बैक ऑन आइदर ऑन पाकिस्तान एंड चाइना व्हेनेवर दे अटैक अस विद न्यूक्लियर वेपन। बिल्कुल। और जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल करता है जिसने ये जो टेस्ट है मूविंग ट्रेन से किया है। ये उपलब्धि राजनाथ सिंह जी ने कही। अगर हम इस पे विस्तार से बात करें, आपने कहा कि हम अलग अलग मीडियम से जो ट्रायल है वो हमने किया है, एयर की बात करें या फिर समुद्र की बात करें, और अब मूविंग ट्रेन। ये और हम अभी ऑफेंसिव की तो बात करते ही नहीं है, लेकिन अपने आप में डिफेंस की अगर हम बात करें तो अपने आप में डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम अपना डिफेंस मजबूत कर रहे हैं कि हम किसी पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं आसपास डेवलप होते हुए, चाइना पाकिस्तान से बढ़कर अब जो हमारा अभी उद्देश्य है वो चाइना भी है, और उस थ्रेट को ध्यान में रखकर चीज़ों को पे काम किया जा रहा है। जैसे कि आपने भी कहा कि 2000 किलोमीटर की रेंज में चाइना भी है। तो जो सारी तैयारी है वो अब अगले थ्रेट को ध्यान में रखते हुए हो रही है।
डेफिनेटली अगले थ्रेट को ध्यान में रखी हो रही है, और ये कैपेसिटी अभी रशिया के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो, और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है, और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हज़ारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है। दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म। चौथा कंट्री है उसके इंडिया, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। या इंडिया, जारी बात, इंडिया और पाकिस्तान की तो चलती ही रहती है। और जब से आप ये कह लें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, तब से जो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो वो ख़राब ही रहे हैं। पीछे आप कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो अच्छे होते थे। इस तरह की कोई 65 में नेहरू के दौर में जो हुई थी, या उसके बाद 71 में, उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने 25-30 साल सर्व भी किया, लेकिन दोनों के दरमियान जो है ना हालात वो कशीदा नहीं हुए थे, या एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो नहीं गए थे। अब आपने जिस तरह बात किया ना, मसला ये है मीजल्स की एक्यूरेसी का। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि एडवांस सेटअप तो हर कंट्री बनाता जा रहा है। अभी रशिया के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, और अब भारत के पास आ चुकी है। और इससे एक तरह से हमारे जो आर्सेनल है, उसकी एक तरह से जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको डिलीवरी मैकेनिज्म है, वो एक एडिशन हो चुका है। देखिए, भारत के पास लैंड बेस है कि हम अपना जो अग्नि मिसाइल है, न्यूक्लियर पृथ्वी है, या दूसरा कोई भी मिसाइल है, उसके थ्रू हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स छोड़ सकते हैं। और नेवी में हमारे पास K6 मिसाइल्स हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं। और रफाल जो है वो हमारी न्यूक्लियर मिसाइल भी लेने को तैयार, वो भी केपेबल है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, तो वो तो फैसिलिटी हमारे पास आ गई थी। अब ये फोर्थ मैकेनिज्म आ गया है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने का। और सेकेंड, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। एक तरह से इसको कहीं भी छुपा के रख लो, बाई चांस कभी समझ लीजिए पाकिस्तान या चाइना ने हमारे पे हमला कर दिया किसी एक भाग पे, हम उनके ऊपर सेकेंड स्ट्राइक कर पाएंगे। वो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा, चाइना भी नहीं बचेगा। ओके, तो ये कह सकते हैं कि ये भारत अभी डिफेंसिव से ऑफेंसिव की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली डिफेंस में इस तरह से ऑफेंसिव की तरफ ही जा रहा है। और भारत ने अभी, आपको ध्यान होगा, ये MIRV मिसाइल भी लॉन्च किया था कि एक वॉरहेड से मल्टीपल सिटीज पे हम टारगेट कर सकते हैं।
अगर एक ही साथ में अगर चाइना के ऊपर ये MIRV छोड़े तो बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू, शेंजन सब जगह 5 से 6 लोकेशन पे वो स्ट्राइक कर सकता है। इसमें 8 न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं।